पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। पावर स्टार पवन सिंह और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा की इस महामुलाकात में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी गिले शिकवे थे उसे दूर कर दिया है। मीटिंग के बाद बिहार बीजेपी इंचार्ज विनोद तावड़े ने ऑन कैमरा ऐलान कर दिया है कि पवन सिंह बीजेपी में है और वो 2025 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी एनडीए के लिए ही काम करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। अब जब पवन सिंह एक बार फिर से भगवा पार्टी की तरफ से खेलते नजर आने वाले हैं तो सवाल यह उठता है कि पावर स्टार को बीजेपी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाएगी और पवन फैक्टर के चलते एनडीए को बिहार की कुल कितनी सीटों पर पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। इस बार कहा जा रहा है कि पवन सिंह भोजपुर जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। भोजपुर की बड़हरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। बड़हरा पवन सिंह का गृह विधानसभा भी है। पवन सिंह बड़हरा के ही जोकहरी गांव के रहने वाले हैं। बड़हरा सीट के इतिहास और समीकरण की बात करें तो बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह यहां से मौजूदा विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के सरोज यादव को 5000 वोटों से हराया था। वोट शेयर के मामले में बीजेपी कैंडिडेट आरजेडी के सरोज यादव से 3% आगे थे, जिसका मतलब यह कि इस सीट पर आरजेडी और बीजेपी दोनों मजबूत हैं। हालांकि राघवेंद्र प्रताप यहां से 6 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन 2005 से उनका समीकरण गड़बड़ होते देखा गया है। बड़हरा सीट पर कभी भी बाजी पलट सकती है। अगर कोई मजबूत और लोकल उम्मीदवार मैदान में उतर जाए तो सारे समीकरण फेल हो सकते हैं। पवन सिंह के लिए यहां बढ़िया मौका हो सकता है। हालांकि भोजपुर जिले में बड़हरा के अलावा 5 और विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आरा, शाहपुर, संदेश, तरारी और जगदीशपुर सीट शामिल है। आरा सीट से भी पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जहां वर्तमान में बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं। 2020 में अमरेंद्र प्रताप को सीपीआईएमएल कैंडिडेट से कड़ी टक्कर मिली थी। हालांकि अमरेंद्र ने करीब 3000 वोटों से चुनाव जीत लिया था। इन दोनों में से किसी एक सीट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कि पवन सिंह बीजेपी के बजाय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की टिकट पर आरा या बड़हरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। आरएलएम भी एनडीए का ही हिस्सा है। हालांकि प्रबल संभावना तो यही है कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आरा और बड़हरा सीट दोनों सीटें इस वक्त बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी इन सीटों को शायद ही आरएलएम के लिए छोड़े। जानकारों का मानना है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। पवन सिंह के जरिए न सिर्फ एक विधानसभा सीट बल्कि शाहबाद क्षेत्र के अंदर आने वाले 4 जिले यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले की कुल 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। पवन सिंह की वापसी से बीजेपी का भोजपुरी क्षेत्र में वोट बैंक मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव से बीजेपी को पवन सिंह की ताकत का अंदाजा लग चुका है। उस वक्त पवन सिंह के खाते में भर भर वोट गिरे थे, जिसके चलते एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए थे। यह तो साफ है कि पवन सिंह फिर से बीजेपी से जुड़कर दल का फायदा ही फायदा कराएंगे, क्योंकि युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग, गांव से लेकर शहर तक भोजपुरी क्षेत्र के तमाम वोटर, खासकर राजपूत समुदाय एक आवाज पर पवन सिंह का साथ देने को तैयार खड़ी है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं।